हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टॉपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं सेपरेशन एक्सियम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं T0 स्पेस। So what is a T0 space? A topological space xt is said to be a T0 space if for any given pair of distinct point से x y, अगर x में हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, एक पेयर हो, डिस्टिंक्ट पेयर दो एलिमेंट्स का, x y बिलोंग्स टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर वो है और उनके लिए देयर एग्जिस्ट if for any two given points there exists a neighborhood T of a neighborhood, there exists a T neighborhood of one of them not containing the other one. किसी एक पॉइंट का जो नाइबरहुड है वो हमें यहां पे मिलेगा जो दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीन्स अगर इसी में हम देख लें लाइक x और y हमारे दो पॉइंट हैं, तो अगर x का हम नाइबरहुड ले रहे हैं सो x बिलोंग्स टू द नाइबरहुड बट y डज नॉट बिलोंग्स टू द नाइबरहुड, और y बिलोंग्स टू द नाइबरहुड बट x डज नॉट बिलोंग्स टू द नाइबरहुड। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है तब इस टाइप के स्पेस को हम बोलते हैं T0 स्पेस। अगर दो पॉइंट्स के लिए किसी एक पॉइंट का नाइबरहुड एग्जिस्ट करता है जिसमें दूसरा पॉइंट ना आए तब इसको हम बोलते हैं T0 स्पेस। सो दो टाइप के स्पेसेस हम देखते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है ये हमारा T0 स्पेस होगा। इसको देखते हैं कैसे। डिस्क्रीट स्पेस इज अ T0 स्पेस। तो डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, एक्स डी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है ये होता है जो एक्स के जितने भी हमारे सबसेट्स होंगे उन सभी को कंटेन करेगा। सो इसमें एक्स डी हमने इस स्पेस को मान रखा है, तो इसमें डिस्क्रीट स्पेस में एक्स के सारे सबसेट्स आएंगे। तो हम इसका अगर कोई एलिमेंट लें, कोई सबसेट ले लेते हैं एक्स, ये सो ये एक्स का नाइबरहुड होगा। दिस इज अ नाइबरहुड टी ओपन, क्योंकि ये टोपोलॉजी में होगा, ऑब्वियसली टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। सो दिस इज अ टी नाइबरहुड। एक्चुअली इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन नाइबरहुड ऑफ एक्स। ये एक्स का ओपन नाइबरहुड होगा अगर हम एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लेते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, बट the set does not contain y। अब जो ये सेट है, ये सेट ऑब्वियसली टोपोलॉजी के लिए ओपन है, इस स्पेस के लिए, डिस्क्रीट स्पेस के लिए ओपन है, लेकिन इस सेट में x तो बिलोंग कर रहा है बट y बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ नाइबरहुड ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन द अदर पॉइंट। सो ये हमारे लिए T0 स्पेस हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा स्पेस होता है इनडिस्क्रीट स्पेस। और इनडिस्क्रीट स्पेस जो होता है वो T0 स्पेस नहीं होता, इज नॉट अ T0 स्पेस।
इसको प्रूव करें अगर हम, तो इसके लिए इन डिस्क्रीट स्पेस मान लेते हैं लेट एक्स आई बी इन डिस्क्रीट स्पेस। अब इन डिस्क्रीट स्पेस होता क्या है, ये वो होता है जिसमें x के सिर्फ दो एलिमेंट्स, दो सबसेट्स फाई और x सिर्फ ये होंगे, इनका जो कलेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट स्पेस। अब इसमें x की अगर हम बात करें तो ये x का नेबरहुड है विच कंटेन्स x बट इट ऑल्सो कंटेन्स y। अगर हम इसके दो एलिमेंट ले लें, इफ x एंड y बिलोंग्स टू x विच आर डिसजॉइंट, सॉरी डिस्टिंक्ट, x इज नॉट इक्वल टू y, तो यहां पे x इज द ओनली नेबरहुड, x इज अ ओनली नेबरहुड ऑफ x कंटेनिंग y। तो ये यहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि ये x का नेबरहुड है बट ये y को भी कंटेन कर रहा है, तो इसीलिए ये जो होगा T0 स्पेस नहीं बनेगा। सो ये थी डेफिनेशन T0 स्पेस की। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। So the theorem is the property of a space being a T0 space is preserved अंडर 1-1 मैपिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि जो T0 स्पेस होने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस की, तो वो प्रिजर्व्ड होगी अंडर 1-1 मैपिंग। मतलब अगर हम 1-1 मैपिंग भी अप्लाई करेंगे उस पर, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो भी हमारा T0 स्पेस होगा विच इज नॉन एज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। हैंस इट इज अ topological invariant property, invariant property। तो ये हमें प्रूव करनी है। तो मान लेते हैं एक 1-1 मैपिंग लेके चलते हैं यहां से। let x t be a topological space and f x t से y t डैश किसी दूसरे स्पेस में हम एक मैपिंग मान लेते हैं विच इज 1-1 एंड ऑन टू x t ऑन टू y t डैश बी अ 1-1 मैपिंग। सो वी हैव टू शो दैट y t डैश, अगर एक्स टी को हम T0 स्पेस मान रहे हैं, इसको मानते हैं बी अ T0 स्पेस, तो हमें शो करना है वाई टी डैश इज अ T0 स्पेस। टू शो दैट वाई टी डैश इज ऑल्सो अ T0 स्पेस, ये भी हमें T0 स्पेस शो करना है। तो इसको T0 स्पेस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो एलिमेंट मान लेंगे विच आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और हम ये शो करेंगे कि किसी एक एलिमेंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करता है विच डज नॉट कंटेन द अदर एलिमेंट। तो मान के चलते हैं लेट y1 एंड y2 बिलोंग्स टू y एंड दे बोथ आर डिस्टिंक्ट, y1 इज नॉट इक्वल टू y2। तो ये दो एलिमेंट हम मान रहे हैं y में, और जो मैपिंग है हमारी सिंस f इज 1-1 ऑन टू, ये हमारी 1-1 ऑन टू मैपिंग है। सो y1 और y2 के लिए जो y के एलिमेंट है, इनके लिए x में दो एलिमेंट जरूर रहे होंगे जिनकी ये इमेज होंगे। f इज 1-1 ऑन टू मैपिंग, सो फॉर y1 एंड y2 बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x सच दैट कि जो ये जो एलिमेंट है x1 x2, इनकी जो इमेज होगी वो होगी y1 एंड y2। मीन्स f x1
इक्वल्स टू y1 एंड fx2 इक्वल्स टू y2। ये दो एलिमेंट हम यहां पे मान लेते हैं। और जो x2 है, सॉरी xt है, वो है हमारा t0 स्पेस। जो xt है ये हमारा t0 स्पेस है। नाउ सिंस xt इज अ t0 स्पेस, तो अगर हमारे पास में x1 x2 दो एलिमेंट है x के, तो ऑब्वियसली इनमें से किसी एक के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। नाउ सिंस xt इज अ t0 स्पेस, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n ऑफ वन ऑफ x1 एंड x2। x1 x2 में से किसी एक का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं x1 का कर रहा है, से x1, तो वो दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, विच डज नॉट कंटेन अदर वन। वो मान लेते हैं x2 से x2। तो ये कंडीशन होगी अगर xt जो है हमारा t0 स्पेस है, तो x1 x2 के लिए जो दो एलिमेंट हैं उनमें से किसी एक का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा। ओके, सो इफ x1 का नेबरहुड n है और ये जो हम f ले रहे हैं ये हमारी एक ओपन मैपिंग है। नाउ जो f है ये ओपन मैपिंग है और एक नेबरहुड n ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें x1 और x2 में से किसी एक का एलिमेंट जिसका ये नेबरहुड होगा और दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। देयर एग्जिस्ट n सच दैट x बिलोंग्स टू, सो x1 बिलोंग्स टू n बट x2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो सिंस n जो है वो हमारा t के लिए ओपन है, तो इसीलिए इसकी जो इमेज होगी, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो इमेज होगी, दिस इंप्लाइज fn इज ओपन इन t डैश। ये t डैश के लिए ओपन होगा, fn जो होगा ये ओपन होगा t डैश के लिए, सच दैट अगर x1 बिलोंग कर रहा है n में तो fx1 बिलोंग करेगा fn में, and if x2 does not belongs to n then fx2 does not belong to fn। ये fn में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या होगा यहां से, लाइक fn जो होगा ये हमारा एक t डैश ओपन नेबरहुड बन जाएगा, दैट इज फॉर fx1 जो था ये हमारा था y1 एलिमेंट एंड fx2 विच वॉज y2। ये दो एलिमेंट थे एंड y1 इज नॉट इक्वल टू y2। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड fn ऑफ y1 का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा सच दैट y1 तो हमारा बिलोंग करेगा fn में बट y2 does not belongs to fn, जो कि हमारे t0 स्पेस की डेफिनेशन है। सो yt डैश इज अ t0 स्पेस। xt हमारा t0 स्पेस था और उसकी जो इमेज होगी f हमने 1 ऑन टू मैपिंग ली थी xt से yt डैश में, तो जो उसकी इमेज है ये भी हमारी t0 स्पेस है। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रिजर्व रहेगी फॉर द 1 एंड ऑन टू मैपिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सो बीइंग अ t0 स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। ये हमें शो करना था इसमें। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में T1 स्पेस के बारे में बात करेंगे
और इसी तरीके से हम T0 से T5 तक ये 5 स्पेसेस इसमें होते हैं सेपरेशन एग्जाम्स में, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।